Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th Science 7th chapter Transportation in Animals and Plants. Till now we have discussed about circulatory system, blood and blood vessels. And in another video we have discussed heart. Now the next heading is heartbeat. So heartbeat. The walls of the chamber of the heart are made up of muscles. जो हार्ट की जो चैम्बर्स होते हैं उनकी वॉल्स किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। ठीक है, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, हमने 4 चैम्बर्स पढ़े थे उसके, तो 4 चैम्बर्स क्या होते हैं? मसल्स से बने होते हैं। ठीक है, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमली। ठीक है, ये मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि सिकुड़ती हैं और रिलैक्स करती हैं और वापस से अपनी पोजीशन में आती हैं रिदमिकली, यानी कि एक लगातार एक ही क्या करते हैं, एक ही साथ लगातार वैसे ही करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली, यानी कि कंटिन्यूसली वैसे ही चलते रहते हैं लगातार कंटिन्यूसली। ठीक है, दिस रिदमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्टबीट। ठीक है, दिस रिदमिक कंट्रैक्शन, अगर इस तरह का कंट्रैक्शन होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन यानी कि बार बार सिकुड़ना, फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन, और उसके बाद रिलैक्सेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इस दोनों को मिला के, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मिला के क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो हार्ट की जो चैम्बर्स होते हैं वो मसल से बने होते हैं और इन मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन और उसके जस्ट बाद रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसा होता रहता है रिदमिकली। इस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यूस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमें ये याद रखना है कि हार्ट बीट जो है कंटिन्यू रहती है हमारी लाइफ में हमेशा। ठीक है, इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। ठीक है, अगर आप अपना हाथ अपनी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट लगाएंगे, अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड में लगाएंगे, तो आपको हार्ट बीट महसूस होगी। ठीक है, द डॉक्टर feels your heartbeat with the help of an instrument called a stethoscope। ठीक है, डॉक्टर जो आपके हार्ट बीट को चेक करते हैं, कभी आपने देखा होगा, बीमार पड़े होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर के गले में एक मशीन सी उसने पहनी होती है, मींस मशीन सी डाली होती है, तो वो उस मशीन से आपके आपके चेस्ट पे चेक करते हैं, फिर उल्टा घुमा के आपके पीठ वगैरह पे भी चेक करते हैं, लेकिन चेस्ट पे मेनली चेक करते हैं। तो चेस्ट पे जब वो चेक करते हैं तो वो उसमें अपने कान पे भी लगाए रखते हैं। कान पे क्या सुनते हो? वो हार्ट बीट ही सुनते हैं। ठीक है, जब वो आपके चेस्ट पे लगाते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर वो क्या सुनते हैं? हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart। ठीक है, स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है? अब देखो, आप हाथ लगा रहे हो, आपको बिल्कुल कान चिपका के उस साउंड को सुनना होगा, लेकिन जब स्टेथोस्कोप लग जाता है तो उसको ऐसे लगाते हैं तो उसमें वो हार्ट बीट की साउंड बहुत तेज़ तेज़ आती है, जिससे क्लियर क्लियर साउंड क्रिएट होती है उसमें, जिससे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है रिदमिकली, जो आपका क्या है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस, ये किससे बना होता है? चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, जिसमें कि क्या होता है? एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, चेस्ट का एक पीस होता है डायफ्राम। ठीक है, अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए स्टेथोस्कोप लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस, जो कि किसका बना होता है? चेस्ट पीस का बना होता है, दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। ठीक है, जिसमें सेंसिटिव डायफ्राम होता है। 2 ईयर पीसेस, एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है। ठीक है, और क्या होता है? 2 ईयर पीसेस होते हैं एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स। ठीक है, और 2 ईयर पीसेस होते हैं जो कान में लगे होते हैं, और साथ में क्या होता है? अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, और एक ट्यूब ज्वाइन करती है दोनों पार्ट्स को। ठीक है, ये हो गया डायफ्राम, एक तरह से चेस्ट पीस इसको बोल रहे हैं, ये डायफ्राम हो गया। ठीक है, ये ट्यूब हो गई, एक ट्यूब जुड़ी हुई होती है जो कि इसको जोड़ती है, यहाँ पर ये दो जो ईयर पीसेस है इसको जोड़ती है।
ठीक है, इस तरह का ये स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को बताता है, जो भी कंडीशन है क्या क्लूज मिल सकते हैं उनको, तो हार्ट बीट को चेक करके वो क्या करते हैं, क्लूज लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है हार्ट बीट मेजर करने के लिए। ठीक है, हार्ट बीट को हमने कैसे समझा कि हार्ट में क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स क्या बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, और इनमें रिदमिकली यानी कि लगातार कंटिन्यूसली क्या चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिकुड़ना और वापस से अपनी पोजीशन में आना। ठीक है, अब यही लगातार जब चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट क्या करते हैं, आप अगर अपने चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे हाथ लगाएंगे तो आपको हार्ट बीट महसूस होगी। ठीक है, ये हमारी पूरी पूरी लाइफ टाइम चलती है। और डॉक्टर्स के पास हम जब जाते हैं, डॉक्टर्स हमें चेक करता है तो वो स्टेथोस्कोप से करता है चेक। ठीक है, स्टेथोस्कोप से क्या होता है, स्टेथोस्कोप का में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है, एक पीस होता है। ठीक है, ठीक है, चेस्ट पीस बोलते हैं, तो उसे डायफ्राम होता है, उसको हमारे हार्ट के सामने लगाते हैं, ऊपर चेस्ट पे लगाते हैं। एक ट्यूब होती है और उससे क्या जुड़े होते हैं, दो एयर पीस जुड़े होते हैं, जिसको डॉक्टर अपने कानों में लगाते हैं, और उससे जो हार्ट बीट की साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। ठीक है, अब ये आपके पास एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक स्टेथोस्कोप सा बनाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी 7.2, टेक ए स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, आपने एक स्मॉल फनल सी लेनी है। ठीक है, ऐसी फनल, ठीक है, ये फनल लेनी है आपने, कितनी, 6 to 7 सेंटीमीटर की। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस पर एक रबर ट्यूब फिट कर देनी है, रबर ट्यूब फिट कर देनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग अप्रॉक्स। ठीक है, और कहाँ से, फनल से स्टार्ट से, यहाँ से ऐसे ये रबर लगा रहा है ना, वैसे स्ट्रेच अ रबर शीट और अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपने यहाँ से ये ट्यूब तो निकाल दी एक रबर की 50 सेंटीमीटर, उसके बाद उसके जो ऊपर का हिस्सा है, जो फनल के ऊपर का हिस्सा है, उसमें भी एक रबर शीट या बलून को आपने क्या कर देना है, उससे उसको बंद कर देना है। ठीक है, पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ द एयर्स। ठीक है, एक साइड जो आपने ट्यूब बनाई थी उसका एक एंड आपने क्या कर देना है, ओपन रखना है। ठीक है, ताकि उसको एयर पे लगाया जा सके। फिर प्लेस द माउथ ऑफ द फनल, प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। ठीक है, अब आपने जो फनल का जिस पे बलून लगाया था ऊपर से, यानी कि ये वाला हिस्सा, उसको आपने चेस्ट पे लगाना है, ये वाले हिस्से को आपने चेस्ट पे लगाना है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसको आपने एयर पे लगाना है। ठीक है, ये एयर पे लगाना है। नाउ ट्राई टू लिसन, नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करनी है। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या आप एक लगातार एक कुछ बजने की साउंड सुन रहे हो, एक लगातार थम्पिंग साउंड हो रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हो रही है। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट, ये साउंड ही क्या है, हार्ट बीट है। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट, एक मिनट में आपकी हार्ट बीट कितनी बार हो रही है, आपको मेजर करना है। ठीक है, एक 1 मिनट का टाइमर लगाओ और अपने चेस्ट पे हाथ लगाओ, कितनी बार हो रहा है। ठीक है, काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4-5 मिनट्स, और फिर आपने कब काउंट करना है, जब आप 4 से 5 मिनट जिससे दौड़ के आओ, और फिर उसके बाद करो ऑब्जर्वेशन कि तब कितना हार्ट बीट आ रहा है 1 मिनट में। ठीक है, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है आपने। इसके बाद रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक काम करना है। ठीक है, अब आपने एक तरह से रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट, अपनी पल्स रेट, आपने पल्स रेट कैसे किया था, आपने के हैंड में क्या करा था, आपने रिस्ट में क्या करा था, उंगली से हाथ लगा के, उंगलियों से हाथ लगा के दूसरे हैंड की, और क्या किया था, पल्स रेट चेक किया था, हमने सिखाया था पहले। इसके बाद इसके साथ ही हम हार्ट बीट भी सीख गए। अब आपने क्या करना है, अपने और अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक रिकॉर्ड बनाना है कि जब आप रेस्ट में हो, नॉर्मल हो, अभी आप बैठे हो, तब आप
इन दोनों चीज़ों को मेज़र करोगे, पल्स रेट को भी और हार्ट रेट को भी। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड का भी करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, दोनों ने रनिंग करके आना है थोड़ा सा, ठीक है। रनिंग करने के बाद फिर से आपने वो वैसे ही रिकॉर्ड करना है, यानी कि अपने पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों रिकॉर्ड करने हैं। देखना है आपने क्या अंतर है और क्या आपके फ्रेंड से अलग है, ये सब भी चेक करना है, ठीक है। टेबल नंबर 7.2 में आपको इस तरह का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। ये है टेबल नंबर 7.2, ठीक है। यहाँ पर नेम लिखना है, आपने अपने फ्रेंड का नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। हार्ट बीट हो गई, पल्स रेट हो गया, ठीक है। ये कब है, जब वाइल्ड रेस्टिंग, जब रेस्ट पीरियड में है आप, तो हार्ट बीट भी मेजर करनी है 1 मिनट में और पल्स रेट भी 1 मिनट में। आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट उसमें भी आपने अपनी हार्ट बीट चेक करनी है, पल्स रेट चेक करनी है, ऐसे अपने फ्रेंड्स का भी। तो देखोगे आप क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या आपको कोई रिलेशन लगता है अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट में, ये आपको चेक करना है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। जो हर एक हार्ट बीट है वो क्या करती है, जनरेट करती है वन पल्स, एक पल्स को जनरेट करती है इन द आर्टरीज एंड, किसमें, आर्टरीज में। जो आपकी आर्टरीज हमने पढ़ा ना, वेन्स और आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती है, प्योर ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। तो क्या बोल रहे हो, ईच हार्ट बीट जनरेट, हर हार्ट बीट क्या जनरेट करती है, एक पल्स को जनरेट करती है आर्टरीज में, एक पल्स होता है यानी कि जो उसका मूवमेंट होता है। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स, और जो पल्स रेट पर मिनट होता है यानी कि हर 1 मिनट में जितना पल्स हो रहे हैं वो क्या इंडिकेट करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट बताता है, ठीक है। तो आप पल्स से भी बता सकते हो कि क्या हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, 1 मिनट में जो पल्स रेट है उसी को आप क्या बोल रहे हो, रेट ऑफ हार्ट बीट भी उससे इंडिकेट हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट में आपने जितनी भी पल्स रेट देखी उससे आप रेट ऑफ हार्ट बीट आपका मेजर हो जाता है, क्या चल रहा है रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। यही क्या है, उनके बीच में रिलेशन है पल्स रेट में और हार्ट बीट में, ठीक है। क्या किया आपने, आपने अपने पल्स रेट देखा, ठीक है, आर्टरीज में जो हम हैंड पे देखते थे, उंगलियों से हाथ लगा के रिस्ट पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 मिनट तक उसे देखना है, 1 मिनट तक जो पल्स रेट आएगा वही आपका रेट ऑफ हार्ट बीट बोला जाएगा उसे, ठीक है। द रिदमिक beating of the various chambers of the heart maintain the circulation of blood and the transport of substances to the different parts of the body, ठीक है। जो ये रिदमिक बीटिंग हो रही है वेरियस चैम्बर में, जो चारों चैम्बर हैं उसके, उसमें लगातार ये रिदमिक बीटिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो हार्ट को, ठीक है, जो हार्ट में हो रहा है तो वो मेंटेन करता है सर्कुलेशन को, ठीक है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है सर्कुलेशन को ब्लड के, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है हार्ट में। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इसको, यानी कि इधर से उधर ले जाता है पूरी बॉडी में। ऑफ द सब्सटेंसेस विद, जो सब्सटेंसेस से भरा हुआ जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है और बॉडी पार्ट से लेके फिर हार्ट में आता है। इस तरह का मूवमेंट जो है वो चलता रहता है इस रिदमिक कंट्रैक्शन के अराउंड, ठीक है। बोजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब पढ़ेंगे इसको आगे। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट possess एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एनिमल होते हैं जैसे स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा हो गए, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन, ये वाटर ही होता है जिसमें ये रहते हैं, वो ही इनके लिए क्या करता है, फूड लाता है और ऑक्सीजन लाता है, ठीक है, ठीक है। एज इट एंटर्स देयर बॉडी, जैसे ही वो वाटर उनके अंदर एंटर होता है, ठीक है, इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वाटर इनकी बॉडी, जिसमें पानी में रहते हैं ये वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है और वही इनके लिए फूड, जो भी इनका मटेरियल है, जो भी इनकी बॉडी जिससे चल रही है एनर्जी क्रिएट करे, वो उससे ही आता है और वाटर से ही वो वापस फिल्टर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इनका होता है, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, ठीक है। और वाटर बाद में क्या करता है, वो सारा वेस्ट मटेरियल को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, किसमें, इनमें, ये जो आपके क्या है, हाइड्रा और
स्पॉन्जेस हैं इसमें। इसमें वाटर सिस्टम होता है, यानी कि जिस वाटर में ये रहते हैं उसी में क्या होता है, ये क्या लेके आते हैं, सारा का सारा फूड और ऑक्सीजन वगैरह इनके अंदर लेके आते हैं, इन एनिमल्स के अंदर। और उसके बाद जो वाटर ही है उसी में क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीशन भी हो जाता है, वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। तो इसीलिए इन एनिमल्स में सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारी बॉडी में परफेक्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह की नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है और वो उस तरह से काम करता है। कुछ एनिमल्स में कुछ अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिमूवल सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हमने हार्ट बीट पढ़ा, हार्ट के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली, हार्ट बीट के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्टार्ट होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो टिल नाउ इतना ही करते हैं। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाएगी। टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।